पिछले वीडियो में मैंने 19 तक बतलाए थे और आज का मैं 20 से प्रारंभ कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये जो है प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए जो है प्रूव जो करना है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हमें साबित करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो मैथी क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आंसर जो है छुपा हुआ होता है, सिर्फ इसमें ढूंढने की आवश्यकता है। तो ढूंढने के लिए यहां पर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो यहां देखते हैं कि एलएचएस में दिया हुआ है इतना और निकालना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखते हैं यहां पर तो दिया हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर है, यहां पर होना चाहिए प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए मैं इसमें ऐसा कर रहा हूं कि बी से इसमें गुणा कर दे, तो ऐड करेंगे तो यानी घटा देंगे तो ये प्लस 2ab यानी बी स्क्वायर, तो यहां भी आ जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। तो प्लस 2b स्क्वायर में बी स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा बी स्क्वायर। अर्थात कहने का मतलब क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। तो इसके लिए मैं इसमें क्या किए, एक तो c1 c2 c3 r1 r2 r3 हुआ, यानी कि c1 में हम इसमें b से गुणा करके c3 को घटा रहे हैं। तो आइए इसमें तो c1 को पहले लिख दे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b और देख रहे हैं c3। तो c3 पे है इसमें किससे गुणा कर रहे हैं हम लोग b से, है ना। तो माइनस b से गुणा कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2b स्क्वायर, ये भी तो आपका आएगा इसमें माइनस 2ab और इसमें भी तो गुणा करेंगे b से, तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस ए स्क्वायर b प्लस बी क्यू, इस तरह से आ रहा है। तो हम देखते हैं, अगर इसको सॉल्व करके देख रहे हैं तो यहां तो देखते हैं तो क्या हो रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त हुआ, 2ab में 2ab चला गया 0 बचा फिर इसमें 2b माइनस क्या हुआ b, तो ये कितना हो जाएगा, ये आया b प्लस ए स्क्वायर b प्लस बी क्यू। अब देखते हैं तो यहां पर b अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, आ जा रहा है। तो चलिए तो किसमें परिवर्तन कर रहे हैं, तो हम c1 में किए। तो आइए तो c1 का तो हमारा मटेरियल प्राप्त हो गया, कितना आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा क्या आया 0 और तीसरा आया आपका b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया फर्स्ट कॉलम का। अब देख रहे हैं सेकंड में भी इसी ढंग से किए हैं। सेकंड में क्या किए, थोड़ा इसमें भी आ गए। तो देख रहे हैं सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को ए से गुणा करके ऐड कर दे रहे हैं, तब जो है उतना आ जा रहा है, अर्थात c2। तो c2 तो यही हुआ यानी 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और इसमें कितना गुना है a से, तो a से गुना करेंगे बेटा तो आ जाएगा माइनस 2ab, यही होगा। और क्या हो जाएगा ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, फिर इसमें गुना करेंगे a से तो ये हो जाएगा प्लस a माइनस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं। अब आइए बेटा तो देख रहे हैं 2ab से 2ab क्या हुआ 0 आ गया। फिर यहां देख रहे हैं ये आपका आ जा रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। फिर इसमें देख रहे हैं माइनस 2a है और यहां प्लस a, तो माइनस a होगा माइनस a क्यू माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहां भी देखते हैं माइनस a क्या होगा कॉमन होगा,
तो माइनस ए को अगर कॉमन ले लेते तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अर्थात मैं ये सेकेंड कॉलम को भी मैं लिख दे रहा हूं तो कितना हुआ 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थर्ड को तो जो कहते हो हम लिख ही देंगे, क्या कोई दिक्कत है समझ लीजिए। अब आइए ये हो जाएगा माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं क्या, तो कुछ कॉमन हो रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, जीरो में भी गुना हो सकता है, यहाँ भी दिया हुआ है। तो अर्थात कहने का मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे कॉमन लेंगे ही। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या करते कॉमन, तो मतलब क्या हो जाएगा ये दोनों से रहे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं इससे भी निकला और इससे भी निकल रहा है। तो अब आइए इसमें ये कितना हो गया 1 0 और b और यहां देख रहे हैं 0 1 और माइनस ए आया। और देखते हैं यहां क्या हो गया माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा हम लोग जानते हैं मान निकालने जानते हैं ना, क्या करते हैं कैसे मान निकालते थे, इसको बंद करते थे भाई ऐसे फर्स्ट में इस तरह से। चलिए इसको सॉल्व करके मान ही निकाल दे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 इंटू का ऐसे ही रह जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा गुना करेंगे किस तरह से एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2a स्क्वायर आएगा। फिर देखते हैं तो बीच वाला 0 है दूसरे तरीके से मतलब। अब देख रहे हैं यहां पर थर्ड में माइनस 2b दिया हुआ है, अब इस तरह से बंद करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस b। अब देख रहे हैं थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और देख रहे हैं यहां देख रहे हैं 1 ए माइनस ए प्लस में और ये माइनस में, तो क्या होगा जुड़ जाएगा ना क्या, तो मतलब प्लस कितना होगा ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2b स्क्वायर आया। और देखते हैं तो इस तरह से देख रहे हैं कितना होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हुआ ए होल स्क्वायर प्राप्त हुआ ना हमें, क्या कोई दिक्कत है समझने में। अब देख रहे क्या है कि 1 प्लस ए स्क्वायर और देखो यहाँ प्लस 2b है यहाँ पर क्या माइनस में तो घट जाएगा ना, तो प्लस कितना होगा बी स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं दोनों क्या होगा सेम आ गया ना, अर्थात 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा होल क्यूब। तो यही तो प्रूव कर रहा था कहानी आरएचएस प्रूव हो गया, क्या कोई दिक्कत है। इस तरह से बना लेंगे और इसी टाइप से अगला क्वेश्चन भी आगे क्वेश्चन नंबर 21 में आपका दिया हुआ है कि प्रूव है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा इंटू cos बीटा, यहां दिया हुआ है cos अल्फा साइन बीटा और cos बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इस साइड दिया हुआ माइनस साइन अल्फा 0 और cos अल्फा a इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 ए आपको साबित करना है। तो यहां देखते हैं ए पहले यहां विचार कर ले कि क्वेश्चन में दिया हुआ हमको लाना है कितना 1 लाना है। यहां पर देख रहे हैं cos अल्फा cos बीटा, ये तो क्या हुआ r1 r2 r3 ये है ना। तो ऐसा करते हैं कि r1 और r3 को थोड़ा सा
हम लोग विचार करते। चलिए पहले R3 में ही चेंज करते क्योंकि बड़ा ए है दिया हुआ। तो इसको चेंज करने के लिए देख रहे हैं इन दोनों का जो स्थिति थोड़ा देखते हैं। यहाँ साइन कॉस बीटा, यहाँ भी है कॉस बीटा, यहाँ साइन अल्फा है, यहाँ कितना है कॉस अल्फा। तो ऐसा काम करते हैं, इससे इसमें गुना करते साइन अल्फा से और इसका कॉस अल्फा से इसमें गुना करते। इस तरह से कर लेने पर फिर घटा देंगे तो क्या, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो इस तरह से कर रहे हैं अर्थात, इसलिए R3 इक्वल टू साइन अल्फा इंटू R3 प्लस कॉस अल्फा इंटू क्या होगा R1। चलिए पहले इतने ही काम कर रहे हैं। तो इसको देखिए, तो पहले फर्स्ट और सेकंड में तो दोनों लिखा जाएगा। फर्स्ट सेकंड को दोनों को क्या करेंगे लिख देंगे, माने इस तरह से LHS से चल रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड को पहले हम लोग लिख दे रहे हैं cos अल्फा इंटू cos बीटा, cos अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये होगा कि नहीं। फिर यहां भी हम लोग लिख दे रहे हैं माइनस साइन बीटा cos बीटा और 0। अब लेकिन थर्ड में चेंज है थोड़ा सा। थर्ड में क्या करना है भाई, साइन अल्फा से इसमें गुना करना है। तो पहले गुना करना, तो साइन अल्फा से गुना करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर, थोड़ा सा ही मतलब अपने कर दे रहे हैं, कितना होगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा, दूसरा भी क्या हुआ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, यह है ना। तीसरा भी इसी तरह करेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यही ना है बेटा। और थर्ड में जोड़ना जो है, फर्स्ट वाला में जो है कॉस अल्फा से गुना करना, उसको क्या करना है। तो चलिए सब में कॉस अल्फा से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा, इतना है ना। फिर इसी तरह से इसमें भी क्या हुआ कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, और यहां भी आ गया आपका माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कितना है कि नहीं। अब ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे इसको तो क्या करें होगा बेटा, तो देख रहे हैं कॉस बीटा दोनों मिल रहा है नहीं, तो क्या करेंगे कॉमन लेंगे ना। तो कॉस बीटा को जब कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आप जानते हो कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा 1, अर्थात क्या होगा ये कॉस बीटा है। इसी तरह से यहां भी साइन को जो है कॉमन ले लेंगे, तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, अर्थात ये साइन बीटा आया। और ये दोनों देख रहे हैं दोनों क्या है सेम है, तो क्या हो गया 0 आ गया। अब देखते हैं बेटा, तो यहां पर लिख दिए हम थर्ड को, यानी कॉस बीटा साइन बीटा और 0। अब देख रहे हैं यहां पर क्या स्थिति बन रहा है हमारा, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखते हैं कि 2 0 यहां प्राप्त हो चुका है ऑलरेडी, ये बंद होगा, सिर्फ इतना ही ना बंद होगा। तो ये आपका आया कितना, मतलब ये चाहेंगे तो ये पहले से माइनस साइन अल्फा है ये होगा, और गुना करने के लिए क्या करेंगे इसे बंद होगा कि नहीं, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इतना है कि नहीं। अब देख रहे हैं माइनस को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ये ना। तो माइनस को जब कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ जाएगा कितना साइन अल्फा ना, माइनस कॉमन लेता है साइन अल्फा, और इतना बराबर क्या हो गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा 1 होता है, अर्थात कितना है साइन अल्फा आया है। तो ये साइन अल्फा होना चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ पे डायरेक्ट होना चाहिए साइन अल्फा, थोड़ा सुधार देंगे किताब में, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है, क्या कोई प्रॉब्लम और है। अब देखिए इसी तरह से 21 भी, ये तो 21 था, 22 को देख लेते हैं। 22 में क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं, तो नोट कर लो देखो
हो जाएगा ना, ये छोड़ देते हैं। तो देखिए 22 में क्वेश्चन नंबर 22 है दिया हुआ आपका, ये भी प्रूव करना है। प्रूव दैट, ये कितना दिया हुआ है 22 में जरा सा क्या है, ए डेल्टा इक्वल टू दिया हुआ है कि डेल्टा इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी यू सी प्लस बी एक्स सी एक्स प्लस डी और v है p प्लस क्यू एक्स और पी एक्स प्लस क्यू और यहां दिया हुआ है w इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए बी यू सी डी वी पी क्यू और डब्ल्यू दिया हुआ है। ये इस तरह से, मतलब इतना बराबर हमें इतना साबित करना है। तो यहां पर थोड़ा विचार करते हैं हम लोग। तो यहां देखते हैं कि ये R1 में यहां पर अगर एक से गुना कर दे और R2 को गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, bx से bx क्या होगा, कट जाएगा ना। अर्थात इस तरह से कर देना है LHS से जो दिया हुआ है a प्लस बी एक्स प्लस बी यू सी प्लस डी एक्स सी एक्स प्लस डी डी पी प्लस क्यू एक्स पी एक्स प्लस क्यू और डब्ल्यू दिया हुआ है ना बाबू। तो इसमें हम काम जो कर रहे हैं R1 इक्वल टू R1 माइनस एक्स R2 कर दे रहे हैं। ए आपका इंच भी दिया हुआ है तो ऐसे विचार कर ले हम लोग। तो R1 तो ए आया है और इसमें अगर हम x से गुना कर दे सबको तो यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बी एक्स होगा नहीं। तो पहले थोड़ा सा इसको थोड़ा सॉल्व करके पहले R1 को, क्या देख रहे हैं R1 पहले लिख दे a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स और p प्लस क्यू एक्स, ये दिया हुआ था R1 और R2 में एक से गुना करना है। तो एक से गुना करने कितना होगा, ax प्लस bx, ये हो जाएगा आपका। तो एक से गुना किए इसमें तो ax स्क्वायर होगा ना, ax स्क्वायर प्लस bx, ये हो जाएगा cx स्क्वायर प्लस dx और यहां हो जाएगा px स्क्वायर प्लस qx। और क्या कर रहे हैं बेटा, घटाना है। थोड़ा सा ध्यान दो, क्या कर रहे हैं, घटाना है। इसको घटा देंगे सभी को तो क्या होगा हमारा, ए बी एक्स से बी एक्स। तो देख रहे हैं यहां भी ए है और यहां भी, तो ये कॉमन होगा कितना होगा 1 माइनस। ठीक इसी प्रकार से ये सी इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और यहां पर क्यू एक्स से भी क्या हुआ, कट गया। तो बचा कितना भाई, इधर भी पी कॉमन लेंगे कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हुआ p इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो फर्स्ट रो का हुआ। सेकेंड और थर्ड को तो ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। ये कितना होगा, ax प्लस b cx प्लस d px प्लस q और u v और w लिख दिए। अब देखते हैं क्या स्थिति बन रहा है। तो हम यहां पर देखते हैं कि ये फर्स्ट रो में, किस रो में, फर्स्ट रो में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो बचा कितना, ए सी और पी आएगा। फिर देखते हैं ये तो आपका बच रहा है कितना, ए एक्स प्लस बी, ए बी क्या होगा सी एक्स प्लस डी है, इधर दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू
यहां देख रहे हैं u v और w इस तरह से प्राप्त हो रहा है हमें। और देख रहे हैं तो यहां का जो स्थिति हो रहा है इस तरह से u v और w हमें प्राप्त हो गया, a c p भी प्राप्त हो रहा है। तो देखिए थोड़ा सा हमको चेंज यहां पर दिमाग लगाना है, क्या यहां लाना है कितना b, कितना लाना है, तो यहां पर ax प्लस b है, तो ये हटाना होगा, सेकेंड रो में कुछ करना होगा। तो सेकेंड रो में ऐसा करते हैं कि ये जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो को यानी सेकेंड रो में माइनस कर दे कितना से, x से गुणा कर दे, यानी फर्स्ट रो को x इंटू r1 कर दे। नहीं, बस इतना ही चेंज करना होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि क्या हो रहा है, कट जाएगा। तो आते हैं इसमें, तो देखिए तो r1 तो पहले लिखेंगे, योग कर दो r1 और r3 को, अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और r1 को लिख दे रहे हैं ACP, और ये आप हटाइएगा, सेकेंड में क्या कर रहा है फर्स्ट को, तो ये बच जा रहा है b, यहां भी देख रहे हैं 1 से गुना होगा तो यहां पर कितना बच जाएगा CX प्लस डी, तो यहां पर बच जाएगा कितना d, और ये भी आपका आ गया q, नीचे दिया हुआ u v और w। तो इतना ही हमें साबित करना था, अर्थात RHS प्रूव हो गया। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 में ये भी आपको साबित करने वाला ही प्रश्न है कि सो दैट साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा, साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू, ये दिया हुआ है 0, साबित करना है। तो यहां पर हम विचार करते हैं कि चेन के लिए जो है, ये तो आप देख रहे हैं ये आपका C1 C2 C3, तो C3 बड़ा हो रहा है, तो ये दोनों में हम जानते हैं कि cos A प्लस B बराबर होता है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, होता है कि नहीं। तो उसी फार्मूला का तो इसमें ऐसा करते हैं कि इसमें गुना कर दे उससे, मतलब cos डेल्टा से कर दे, और यहां पर इसमें जो दिया हुआ है क्या, इसमें भी जो है आप sin डेल्टा से कर दे एक तरफ, तो इस तरह से दोनों क्या होगा, कट जाएगा, सभी 0 आ जाएगा। अर्थात इस तरह से कर रहे हैं C3 इक्वल टू cos डेल्टा, ये आपका हो जाएगा C2 प्लस साइन डेल्टा इंटू क्या हो जाएगा, क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहां पर देखे ये तो C1 हुआ, C2 और ये C3, तो हम जानते हैं कि cos A प्लस B बराबर क्या होता है, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो इसको अगर हम cos यानी सेकेंड को cos डेल्टा से कर दें तो cos A इंटू cos B तो आ जाएगा घटने में, फिर इसको भी इसी ढंग से कर दे रहे हैं, मतलब C1 और C2 को तो जो होगा त्यों हम लिख देंगे, अर्थात LHS से चल रहे हैं तो C1 C2 लिख दे, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, इसी तरह से cos अल्फा cos बीटा और cos गामा आ गया। अब देख रहे हैं क्या बेटा, थर्ड स्टेप में देखिए C3, तो C3 तो यही रख दिया हुआ है, तो cos अल्फा प्लस बीटा बराबर तो जान रहे हैं कितना होगा, cos अल्फा इंटू cos डेल्टा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा होगा। इसी तरह से cos बीटा इंटू cos डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा होगा, नहीं होगा कि नहीं, समझ लो थोड़ा सा, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसी तरह से cos गामा इंटू cos
डेल्टा इक्वल माइनस कितना हो जाएगा साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। ये तो हुआ थर्ड कॉलम का लिखे हम। अब देखिए तो थर्ड कॉलम में क्या घटाना था भाई, cos डेल्टा से इसको गुना करना है, किसको C2 को, तो C2 हमारा यही है ना, तो यहां पर कर दे, ये हो जाएगा माइनस cos अल्फा इंटू cos डेल्टा, होगा कि नहीं, माइनस cos बीटा इंटू cos डेल्टा, फिर कितना होगा माइनस cos गामा इंटू cos डेल्टा, ये तो हो गया। और तीसरा क्या करना है, C1 को जोड़ना है, किससे गुना करके, साइन डेल्टा से, साइन डेल्टा से गुना करके क्या करना है, तो ये क्या होगा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा होगा। फिर इसी तरह से भी दूसरा क्या है भाई, साइन बीटा साइन डेल्टा, ये भी तीसरा क्या दिया हुआ है कि साइन गामा है ना, साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। तो देख रहे हैं क्या स्थिति बन रहा है, तो ये देख रहे हैं माइनस में है और ये क्या है प्लस में, जो कट जाएगा, ये भी माइनस में और ये भी प्लस में कट जा रहा है, ये भी देख रहे हैं माइनस में और ये प्लस में भी कट रहा है, ये भी माइनस में और ये ठीक इसी प्रकार से ये भी सब क्या हो रहा है, कट जा रहा है, अर्थात कहने का मतलब तीनों क्या हो गया, जीरो। हम जैसा कि जानते हैं कि अगर एक रो या एक कॉलम सभी का मान जो है जीरो आ जाए, सभी का मान क्या आ जाए, तो उस सभी का मान यानी कि उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरह से RHS हमारा प्रूव हो गया। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद आए और इसके बाद का जो प्रश्न है 24 में भी आपका दो प्रश्न दिया हुआ है, और 24 का जो फर्स्ट प्रश्न है ये जैसा कि अभी हम बताए हैं 23 में, वो सेम ढंग का उस तरह से बन जाएगा। तो आइए इसमें आपका सेकेंड भी उसी ढंग से हल कर देंगे। आपका जो है प्रूव करना ही है, क्या है, x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1 x। तो इसको हल करना कि थीटा से स्वतंत्र है, ये साबित करना है। तो आप हल करेंगे तो इसमें थीटा के रूप में मान नहीं आएगा, तो लिख देंगे सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, एक प्रूफ हो जाएगा। जैसे मान निकालते हैं ना, सिंपल मान जैसे बंद करके निकालते थे, फर्स्ट दूसरा में जो है माइनस देते थे, तीसरा में क्या करते थे प्लस, तो इस तरह निकालिएगा तो आ जाएगा। अब आइए इसके बाद का एक क्वेश्चन आपका 25 में बता देगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये है शो दैट, ये भी दिखाना है, साबित करना है क्या भाई, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, फिर दिया हुआ 1 प्लस px क्यूब 1 प्लस py क्यूब प्लस 1 प्लस pz क्यूब इक्वल टू, साबित करना है 1 प्लस pxyz इंटू x माइनस y y माइनस z और z माइनस x साबित करना। तो थोड़ा सा ध्यान देगा। तो इसमें देखते हैं कि ये जो है एक क्रम में दो दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है। तो जैसा कि मैं प्रॉपर्टी बताए थे कि जिस क्रम में लिखा हुआ रहता है उसी क्रम में इसे दो डिटरमिनेंट के रूप में हम लिख सकते हैं। अर्थात LHS से इस तरह चल रहा है, LHS से कितना है, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस px क्यूब 1 प्लस py क्यूब 1 प्लस pz क्यूब, इतना लिखा हुआ है। इसे मैं ऐसा भी लिख सकते हैं x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहां देख रहे हैं 1 है, क्या 1 1 लिख दे तो एक हुआ, फिर क्या है इसके बाद प्लस में, तो प्लस में लिख दे प्लस x y z
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या होगा पी एक्स क्यू, है ना, पी बाई क्यू और पी जेड। तो यहां देख रहे हैं बेटा, तो स्थिति क्या हो रहा है कि यहां पर तो आया कितना एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर 1 1 और 1 आया है। यहां देख रहे हैं सभी में क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है पी, पी भी मिल रहा है और इधर एक्स मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है वाई, इधर तो कहने का मतलब दोनों कॉमन लेते हैं, यानी पी एक्स वाई। तो चलिए एक्स वाई जेड पे एक्स कॉमन लिए हैं, ये हो जाएगा 1, एक्स हो जाएगा, यहाँ क्या था एक्स क्यू था, कितना होगा एक्स स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत है। फिर यहाँ पे हो गया 1 वाई और क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ये कितना होगा जेड और क्या होगा जेड स्क्वायर। अब देख रहे हैं दोनों चीज वही है, लेकिन अंतर क्या है कि ये देख रहे हैं यहां पर है तो ये इधर लास्ट में है, तो ऐसा करेंगे यहां पर से यहां पर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। ट्रांसफर एक बार जब ट्रांसफर करेंगे तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 1 1 आया है, तो यहां माइनस, क्योंकि हम बताए थे कि अगर एक रो को या एक कॉलम को दूसरा कॉलम के साथ अगर परिवर्तन करेंगे तो मान नहीं बदलता है, सिर्फ चिन्ह बदलता है, प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में होगा, लेकिन मान वही रहेगा। अर्थात एक्स वाई जेड, इसको हम यहां वाला जो है यहां ला देते, कितना होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और ये क्या हुआ 1 1 और 1 आ गया। तो भी देखते हैं कि तो आया ही, लेकिन ये दोनों देख रहे हैं क्या है अल्टर है, ये अगर यहां आता है और ये यहां चला जाता तो मान निकालने में क्या थी आसानी थी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फिर इसको अल्टर कर दे दोनों को, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 और फिर अल्टर कर रहे हैं, ये दोनों को चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में, है ना, परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या होगा चिन्ह चेंज होगा ना, ये हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस पी एक्स वाई जेड और चेंज कर रहे हैं तो कितना हुआ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1 1 और 1 प्राप्त हुआ हमें। तो और देखते हैं इसका, तो यहां पर देख रहे हैं अब तो दोनों क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। जब सेम हो गया तो क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो आपका कितना बच जाएगा यहाँ 1 प्लस पी एक्स वाई जेड और इंटू हो जाएगा कितना एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड और जेड स्क्वायर 1 आया। लेकिन अभी भी और सॉल्व करना है, क्या लाना है हमको x माइनस y लाना। तो देखते हैं पहला रो में दूसरा घटा देते x माइनस y आएगा और दूसरा रो में तीसरा घटा देते तो y माइनस आ जाएगा, अर्थात r1 इक्वल टू r1 माइनस r2 एंड r2 इक्वल टू r2 माइनस r3 कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, तो घटा रहे हैं कितना हुआ x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस और 1 में से 1 ये कितना बचेगा 0, क्या कोई दिक्कत। अब आइए ये कितना हो जाएगा y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस और 1 में से 1 चला गया कितना बचेगा 0। अब आइए यहां देख रहे हैं कितना है जेड जेड स्क्वायर और क्या हुआ, तो देख रहे हैं कॉमन हो रहा है कि नहीं, इसमें भी x माइनस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है, इसमें भी y माइनस जेड है और इसमें भी, तो ऐसा करते हैं दोनों से कॉमन ले लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू कितना हो जाएगा x माइनस वाई, कॉमन लिया इसमें कितना लिए y माइनस जेड, तो ये y माइनस जेड भी ले लिए। तो यहां देखते हैं ये हो गया 1, ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये क्या हो जाएगा
0। फिर यहाँ देख रहे हैं क्या हुआ 1, ये भी क्या होगा y प्लस जेड, अब क्या हो जाएगा। अब देख रहे हैं तीसरा क्या है जेड, क्या हुआ जेड स्क्वायर, और क्या हुआ 1। अब देखते हैं किस तरह से इसको मान निकाल देंगे, तो देखते हैं तो ये 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, अब इस तरह से गुना कर रहे हैं तो आ जाएगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस, तो वाई से वाई ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, अर्थात 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, जो हमें प्रूव करना था वो प्राप्त हो गया था, ये RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से बनाना है। तो आज इतना ही कहानी की क्वेश्चन नंबर 25 तक मैं बता दे रहा हूं, अगले वीडियो में 25 के बाद का जो प्रश्न है उसको मैं बता दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।